नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से लिखित शाम एक किसान नामक कविता सीखेंगे। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में हुआ था। वे कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, नाटककार भी थे। ओके, उससे लिखित एक कविता है शाम एक किसान। देखो बच्चों, पिताजी ऑफिस से कब घर आते हैं? कब घर आते हैं? हम सब जानते हैं शाम को आते हैं, है ना। किसान खेतों से कब घर लौटते हैं? वे भी शाम को घर लौटते हैं। पक्षी अपने घोंसले की ओर कब लौटते हैं? पक्षी भी शाम को अपने घोंसले की ओर लौटते हैं। बच्चे स्कूल से कब वापस आते हैं? हाँ, हम सब स्कूल से कब वापस आते हैं घर? शाम को। ओके, शाम एक किसान। तो इधर शाम के बारे में एक कविता है, शाम एक किसान। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। टफ वर्ड्स है ना। कौन सी है? साफा। साफा का मीनिंग क्या है? पगड़ी। बांधना मीन्स गांठ देना। चिलम, चिलम क्या है? जानते हो ना। चिलम का मीनिंग, चिलम हुक्का। घुटनों मीन्स नी। चादर शीट। दहक जलना, बर्निंग। पलाश मीन्स टाइप ऑफ फ्लावर, पलाश पुष्प। अंगीठी फर्नस। सिमटा मीन्स क्या है? सिकुड़ना, श्रिंक। गला मीन्स ग्रुप, समूह। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ कैसे बैठा है बच्चों? आकाश रूपी साफा बांधकर। ये पहाड़ का साफा, ये पहाड़ का टर्बन, वो क्या है? आकाश है। आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है पहाड़। और सूरज की चिलम खींचता है उनकी हुक्का। वो कौन सी है? सूरज है उनकी हुक्का। सूरज रूपी हुक्का पीता है वो। और वो बैठा है, कैसे बैठा है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। उसके घुटनों पर, उसके नीस पर क्या है? चादर रूपी नदी है। चादर, शीट, बेडशीट। किसकी उपमा है? नदी से। नदी की उपमा बेडशीट से किया है, चादर से किया है। तो नदी रूपी चादर उसके घुटनों पर पड़ी है। आकाश का टर्बन है उसके सिर पर, आकाश रूपी टर्बन। और सूरज रूपी हुक्का पीता है वो। और उसके घुटनों पर क्या है? नदी रूपी चादर है। और उसके पास, पास में नियर, पास क्या है? पास तो दहक रही है। क्या दहक रही है? पलाश के जंगल की अंगीठी। ये पलाश पुष्प के जंगल को अंगीठी के समान उपमा की है। ये पलाश पुष्प तो देखने में लाल रंग का है। ओके, इसलिए तो उसको अंगीठी कहा है, फर्नस कहा है। तो हमारे पर्वत के पास पलाश के जंगल की अंगीठी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा।
और अंधकार, अंधकार डार्कनेस, वो कहाँ सिमट कर बैठा है? पूर्व में, पूर्व दिशा में वो सिमट कर, सिकुट कर, श्रिंक करके बैठा है। कैसे लगा है उसे? भेड़ों के गले जैसा। भेड़ क्या है? शीप। शीपों के ग्रुप जैसा, गले सा, समूह, ग्रुप। ओके, तो भेड़ों के समूह वहाँ बैठे जैसा कौन बैठा है? अंधकार बैठा है। ओके, वंस अगेन, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। क्लियर। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक मीन्स एकाएक, सडनली। ओके, औंधी मीन्स उलट पड़ना, इन्वर्टेड। क्या है औंधी? अपसाइड डाउन। धुआं मीन्स धूम्र, और डूबा अस्त हुआ। अब देखिए, अचानक ये सब होते ही पहाड़ तो बैठा है आकाश का साफा पहनकर, सूरज का चिलम पीकर, और उसके घुटनों पर चादर रूबी नदी है, और उसके पास पलाश के जंगल की अंकीटी है, और पूर्व दिशा में अंधकार भेड़ों के गला जैसा बैठा है। अचानक, सडनली क्या हुआ? मोर बोला। क्या बोला? जैसे किसी ने आवाज़ देने की तरह। किसी ने आवाज़ देते, कैसे आवाज़ देते हैं? सुनते हो? सुनते हो, सुनना क्या है बच्चों? हाँ, हियर। ओके, तो इधर मोर को तो ये पर्वत की पत्नी के रूप में उपमा की है। वो बुलाता है पर्वत को, सुनते हो? चिलम औंधी, ये इससे क्या हुआ? ये आवाज़ आते ही वो चिलम औंधी, पर्वत के पास जो छिलमदा सूरज, वो औंधी। इधर औंधना माने उसका अस्त हुआ है ना, अस्तमय हुआ है। और क्या हुआ? धुआं उठा। चिलम औंधने से क्या होता है? धुआं उठता है ना, धूम्र उठता है। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। सूरज डूबने से क्या हुआ? अंधेरा छा गया है। तो आकाश का साफा बांधकर कौन बैठा है बच्चों? पर्वत बैठा है ना। और सूरज की तुलना किससे की है? हाँ, चिलम से की है। किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? नदी की चादर पड़ी है। और अंगीठी के समान क्या लगता है? पलाश के जंगल। भेड़ों के गले जैसा अंधकार कहाँ बैठा है? पूर्व दिशा में। अंधेरा कब छा गया? सूरज डूबने से। ओके, तो इसी तरह अच्छी तरह ये कविता पढ़ना है। ओके, इससे, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों? देखिए कितनी सुंदर सी चित्र है इस कविता में। तो हम भी क्या करना चाहिए बच्चों? हम कभी कभी पुस्तक से बाहर आकर प्रकृति का सौंदर्य निहारना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए। प्रकृति कितना सुंदर है, ये मोबाइल फ़ोन से भी बाहर आकर। सब सदा कहते हैं हमें तो पढ़ना है मोबाइल फ़ोन में देखकर, तो हम क्या करना है बच्चों? इस कविता के ज़रिए सर्वेश्वर दयाल जी ने कहा है, हे बच्चों, कभी पुस्तक से बाहर आकर ये प्रकृति की सुंदरता निहारना कीजिए, निहारना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक तरह पढ़ना है, और कोई डाउट है तो हम क्लास में वो क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।